कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ पूछने के लिए किए जाते हैं, उनको ना भी पूछा जाए तो जवाब सबको पता होता है, लेकिन हम पूछते हैं फिर भी। जैसे हम तरकारी वाले से पूछते हैं कि सब्जी ताजा है, हाँ जी, तो आपको क्या लगता है क्या जवाब देगा वो? कि नहीं, 7 दिन की बासी रखी है। आपको पता होता ना कि उत्तर क्या है, हाँ जी। जैसे हम किसी से फटा या पुराना नोट लें तो हम क्या पूछते हैं, चल जाएगा क्या? तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके अलावा क्या जवाब मिलेगा हमें? कि नहीं भाई, नहीं चलेगा, ये आखिरी बंदा है जो तेरे को, जिसको मैं दे रहा हूं, उसके आगे नहीं जाएगा ये। और इसी तरह एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि कामयाब होना चाहते हो? उत्तर तो पता ही है कि हां, लेकिन इसके बाद एक प्रश्न होता है जी, क्या उसकी कीमत देना चाहते हो? क्या कामयाबी की कीमत देना चाहते हैं? जब घबरानी जी के बारे में स्टेज से सुनते हैं कि 1 महीने 0, 2 महीने 0, 4 महीने 0, कुछ नहीं आया, तो ताली बजाते हैं। जब अपने साथ हो तो तैयार है उसके लिए? और मेहनत और सख्त मेहनत में कुछ फर्क होता है बुनियादी। मेहनत सब लोग करते हैं, और सख्त मेहनत की एक परिभाषा है, जब जिस्म थक जाए, मन ऊब जाए, तब भी उसी मुशक्कत के साथ चलते रहें, उसको हार्डवर्क बोलते हैं। चलेंगे क्या? जब सभी लोग मना कर रहे हों, जब घर वाले रोक रहे हों, जब बिल्कुल विकट और विपरीत स्थितियां हों, उस वक्त चलते रहने को मेहनत बोलते हैं। और उस तरह से चल के अगर कोई कामयाबी हासिल करें तो वो कहानी बनती है, जिसे घनश्याम जी घबराने की कहानी है। क्योंकि ये बिजनेस जो है वो रोटी कमाने का बिजनेस नहीं है, ये कहानियां बनाने का बिजनेस है। और इस तरह से कहानियां बनेंगी उन लोगों की जो चलेंगे विपरीत स्थितियों में भी। अगर आपको कोई व्यक्ति मिले कि भी मैंने एक लॉटरी खरीदी थी या मेरे को किसी ने धक्के से बेच दी और लग गई और 2 करोड़ रुपया में मिल गया, मैं करोड़पति हो जाऊंगा, तो आप सुनना चाहेंगे उसको स्टेज से? तो मेरे को ऐसा विश्वास है, क्योंकि जिस सुबह से आप इस सेमिनार में हैं, तो निश्चित रूप से आपकी कमिटमेंट इस तरह की है कि आप चलते रहेंगे, और जहां जहां भी बड़े कार्यक्रम होंगे वहां अगली सीट्स पे आप लोग होंगे। ऐसी तवक्को के साथ मैं बार बार ऐसे ही समारोह में आपसे मिलूं, और हम सब लोग आपकी सक्सेस का सेलिब्रेशन हर जगह मनाएं, हर जगह, यहां भी और मनाली में भी और चंडीगढ़ में भी। जो मैं बात आपके सामने रखने जा रहा हूं वो मिला जुला सब रूप है। उतना मजा आपको नहीं आएगा जितना कैलाश जी ने आपको गुदगुदाया है या भागचंद जी ने आपको जगाया और सीरियस किया है। और इसकी खासियत ये है कि ये इसका तारतम्य लड़ीबद्ध नहीं है, कुछ हिंट्स हैं, लेकिन जो लोग सीरियस हैं उनको समय समय पर ये याद आएंगे। प्रेमचंद लिखते हैं कि पढ़ा हुआ साहित्य विषाद के क्षणों में काम आता है। आप इसको पढ़ लेंगे, शायद लिख भी लेंगे और शायद भूल भी जाएंगे, लेकिन जब कभी इस तरह की स्थिति सामने आएगी तो अंदर से थोड़ी सी लॉ होगी, आपको कोई पिक्चर सामने आएगी कि ये चीज मैंने कहीं सुनी थी, पढ़ी थी या लिखी थी, तो वो निश्चित रूप से आपको हेल्प करेगी और उस स्थिति से आपको उभारेगी। आपका बिजनेस, फर्स्ट पॉइंट जो है, आपका बिजनेस खूब अच्छे से चले, खूब बढ़िया चले, उसके लिए एक बेसिक चीज की रिक्वायरमेंट है, वो ये कि आपकी अपलाइन आपसे स्नेह करे और आपकी डाउनलाइन आपकी इज्जत करे। देखिए, कुछ लोग पूछते हैं कि कैसे चलेगा, क्या करना है। बेसिक, आपका ग्रुप थोड़ा सा बन गया है, यदि आपकी अपलाइन आपसे स्नेह नहीं करती और आपकी डाउनलाइन आपको इज्जत नहीं देती, तो एक व्यक्ति कारण है, स्वयं, खुद। और उस कारण को तलाशने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसी 3 किताबें हैं, छावड़ा साहब ने, कैलाश जी ने बार बार जिक्र किया है, उसका 15-20 मिनट जो अध्ययन रेगुलर करे तो अगले 40 दिन में आप इतना कुछ जान जाएंगे और सारी समस्याओं का समाधान आपको उसे मिल सकता है। पहली किताब आरसीएम बिजनेस कैसे करें, दूसरी बुक है
मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, हिंदी में उपलब्ध है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। और एक किताब आपको बाजार में हर स्टैंड पे मिल सकती है, लोक